हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, शुभ संध्या। मैं अनुज कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चक्र में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पद्मावत जो फिल्म है उसी पे बेस्ड है अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। ठीक है, तो मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से चलूँगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था क्या था, अली गुरशास्प। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। और इसने क्या किया था, आप देख पा रहे हैं ये रणवीर सिंह है। ठीक है, और इसने पद्मावत जो फिल्म है यानी मूवीज़ है उसमें जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया है। तो इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अपना राज्याभिषेक किया। ठीक है, यानी उसके बाद ये वहाँ के शासक हुए। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अपना राज्याभिषेक कहाँ पर किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्याभिषेक मतलब क्या होता है। जैसे आपको ये टर्म आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राज्याभिषेक होता क्या है। तो राज्याभिषेक मतलब होता है कि जिसे जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके सिंहासन पर बैठने के क्रम में एक समारोह, आप देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देख पा रहे हैं कि एक समारोह आयोजित करता है। ठीक है, यानी उसकी गद्दी पर बैठने के लिए एक समारोह आयोजित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राज्याभिषेक। ठीक है, और राज्याभिषेक जो था ये किसने कहाँ किया था, तो लाल महल, जो कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अपना राज्याभिषेक कहाँ पे किया था, तो लाल महल दिल्ली में किया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक आ गया सीरी। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, जलालुद्दीन की हत्या करके अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, सीरी को उसने क्या किया था, अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने ही क्या किया था, इसका ससुर कौन था, ये हो गया जलालुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, जलालुद्दीन की जो था हत्या कर दिया था। ठीक है, और सिंहासन पर बैठा था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न में अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, ठीक है, देवगिरी का शासक कौन था। अब देवगिरी पड़ता कहाँ पे है, तो देवगिरी देख पा रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का एरिया है। ठीक है, तो देवगिरी आप देख पा रहे हैं इस यहीं पे पड़ता है देवगिरी। और उस समय वहाँ के शासक जो थे वो कौन थे, रामचंद्र थे। कौन थे, तो उस समय देवगिरी यानी महाराष्ट्र के जो शासक हुए थे वो रामचंद्र थे। और रामचंद्र की अगर हम बात करें तो वो यादव वंश के थे। कौन से वंश से रामचंद्र, तो यादव वंश से थे रामचंद्र। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने क्या किया, दक्षिण भारत को जीता, तो वो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसने जो था दक्षिण भारत को कैसे दिखा जीता, और मैं आपको मैप के माध्यम से यहाँ पे समझाता हूँ। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पे ये शासन करता था इस जगह, दिल्ली पे इसका था, लेकिन ये कहाँ कहाँ, ये गुजरात पे भी अटैक किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देवगिरी है, यहाँ पे अटैक किया था। आप देख पा रहे हैं वारंगल आने जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, काकतीय वंश उस समय था, यहाँ पे किया था। और यहाँ पे एक देख रहे हैं कि यहाँ भी होसियल डायनेस्टी थी, यानी वहाँ भी उन्होंने आक्रमण किया था और जीता था, इसलिए ये दक्षिण भारत को जीतने में बड़ा सफल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया। अब छठा प्रश्न मेरा है, तो दक्षिण विजय का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। ठीक है, दक्षिण भारत का जो मिशन था यानी दक्षिण भारत को जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा, तो मलिक काफूर को सौंपा। मलिक काफूर के नेतृत्व में ही इसने दक्षिण अभियान छेड़ा या लागू किया। ठीक है, यानी दक्षिण अभियान शुरू किया। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो मलिक काफूर जो थे किसका जनरल था, तो आप साधारण से भाषा में समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का था, क्योंकि इसी ने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और यहाँ अगर हम
बात करें 8वां क्वेश्चन की, तो गुजरात की नुसरत खां, क्या गुजरात की नुसरत खां ने मलिक काफूर को कितने में खरीदा? तो कितने में खरीदा था? तो 1000 दिनार में खरीदा था। ये भी कहाँ से? तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि नुसरत जो खां है, ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, नुसरत खां ये जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के जो थे सेनापति थे, और इसी ने क्या किया था, मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर जो थे गुजरात में जो थे खंभात की खाड़ी जो बंदरगाह है वहाँ से इन्होंने इसको खरीदा था। कितना? 1000 दिनार देकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेवाड़, ठीक है, ये राजस्थान में, यानी चित्तौड़ की राजधानी कहाँ पे थे? मेवाड़ थी। और वहाँ पे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण जब किया तो आप देख पा रहे हैं कि पद्मावत में ये है दीपिका पादुकोण, ये रानी पद्मावती के किरदार करती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शाहिद कपूर, और ये जो होते हैं वहाँ के राजा जो होते हैं, उस समय जो राजा थे मेवाड़ के जो शासक थे, कौन थे ये? तो राजा रतन सिंह थे। कौन थे? तो राजा रतन सिंह वहाँ के शासन हुए, राजा रतन सिंह। और रानी कौन थी? तो रानी जो थी पद्मावती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो अलाउद्दीन ने जो था चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या, खिरजाबाद रख दिया अपने पुत्र के नाम पर। ठीक है, अपने पुत्र के नाम पर उसने क्या कर दिया? चित्तौड़ का नाम बदल के खिरजाबाद कर दिया। ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो दिल्ली की सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जो था अस्थाई सेना का निर्माण किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय इतनी बड़ी सेना थी कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मंगोल का 6 बार आक्रमण हुआ, ठीक है, जब मंगोल का 6 बार आक्रमण हुआ तो उन्होंने क्या किया? मंगोलों को 6 बार पराजित कर दिया। सोच सकते हैं कितना बड़ा सेना होगा उस समय। और ये क्या था? अस्थाई सेना था अलाउद्दीन का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो चेहरा या हुलिया पहचाना तथा घोड़ा दागने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो ये ऑफ कोर्स है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी कि उसको घोड़ा में जो होता है एक, मतलब कि अपना दाग देना पड़ जाता था, ताकि उसका कोई घोड़ा में जो होता है एक तरह से मोहर देता था वो, ठीक है, निशान लगा देता था, ताकि उसका कोई घोड़ा जो होते हैं बदल ना सके। और यहाँ तक कि अपनी सेनाओं को भी जो होते दाग और हुलिया बना देता था, ताकि सेना भी एक दूसरे से बदला ना जा सके। ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा अस्थाई, क्या बोलते हैं उसको? अस्थाई सेना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी करेगा, क्योंकि बड़ी सेना थी तो उसको पैसा भी देना पड़ता था, यानी सेना को वेतन प्रणाली देना पड़ता था, तभी तो सेना रहेगी, तो ऐसे कैसे रहेगा यार। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? ठीक है, तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो थे वो कवि के रूप में थे। ठीक, अमीर खुसरो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अमीर खुसरो एक क्या थे? कवि थे, या एक क्या थे? इतिहासकार थे, या एक क्या थे? संगीतज्ञ थे। तो आपको क्या करना है? अमीर खुसरो ये तीनों थे। ठीक है, ये तीनों की, ये एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो ना कि कवि थे, ये तीनों थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो इनमें से किसके समसामयिक थे? मतलब क्या होता है, अमीर खुसरो की अगर बात करें तो ये तीनों के शासनकाल में थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत की अगर सबसे पहले बात करें तो बलवन के शासनकाल में सबसे पहले अमीर खुसरो आए, उसके बाद जलालुद्दीन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, यानी अमीर खुसरो जो थे ये तीनों के शासनकाल में रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो था किसने कराया था? ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा का जो था निर्माण जो था अलाउद्दीन क्या था? खिलजी ने किया था। और आप देख पा रहे हैं अलाई दरवाज़ा ये कहाँ पे है?
तो ये है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। और ये देख रहे हैं कुतुब मीनार के कहाँ पे हैं? कुतुब मीनार स्थल में अलाई दरवाज़ा हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुई? तो ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे बार अधिक मंगोल आक्रमण कितना बार हुए? तो 6 बार। ठीक है, कितना बार हुए? 6 बार। और प्रथम मंगोल आक्रमण की बात करें तो 1200 कितना 97 से 98 तक जो थे प्रथम मंगोल आक्रमण हुई। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? ठीक है, तो इसे इनके सेनापति तो बहुत थे, लेकिन उनमें सबसे प्रसिद्ध सेनापति की अगर बात करें जो मंगोल के आक्रमण जो होते हो रहे थे तो उनके विरुद्ध लड़ते हुए मर गए, वो कौन थे? यानी उनकी मृत्यु हो गई, तो वो थे जफर खां। ठीक है, जफर खां एक प्रसिद्ध सेनापति था जिनका मंगोल आक्रमण के समय मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो दिल्ली की, ठीक है, किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए शानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को बोलता था हम दूसरा सिकंदर हैं, पहला सिकंदर नहीं, हम दूसरा सिकंदर, क्योंकि पहला सिकंदर तो ऑलरेडी आ चुका था, तो ये बोला था नहीं हम स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था, यानी सिकंदर ए शानी अपने आप को कहता था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अलाउद्दीन की आक्रमण के समय वारंगल यानी आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है? वारंगल कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे किस राजवंश का शासन था? तो मैंने तुरंत बताया पीछे कि क्या था, काकतीय वंश था, और वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? प्रताप रुद्र देव थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो किस सुल्तान ने चराई और घरी का कर लगाया? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? चराई या घरी मतलब होता है घर, मतलब होता है घर का टैक्स, और चराई मतलब जो चराई हो गया, तो चराई टैक्स जो होता है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया। ठीक है, यानी चराई और घरी टैक्स मतलब घर का टैक्स पर जो किराया लगाता था वो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो दीवान ए मुक्स खराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवान ए मुक्स खराज मतलब होता क्या है? यानी लैंड, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या? भूमि कर। क्या बोलेंगे इसको हम? भूमि कर बोलेंगे। ठीक है, तो भूमि कर, दीवान ए मुक्स खराज मतलब होता है भूमि कर, और इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं? ठीक है, बाजार के अधीक्षक को क्या कहते हैं? सहना ए मंडी। ठीक है, सहना ए मंडी कौन होता था? तो मंडी का जो हेड होता था। ठीक है, जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक मंडी लगा होता, तो उस मंडी का जो हेड होता था उसी को जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय उसको क्या बोला जाता था? सहना ए मंडी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा कौन सी थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी जब लड़ रहे थे, यानी मंगोलों के जब विरुद्ध लड़ रहे थे, तो दोनों की जो सीमा थी तो वो कौन थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी जो था उन दोनों के बीच की सीमा थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।